हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका सोनी विज्ञान एकेडमी पे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलाम्ब फोर्स के बारे में। कूलाम्ब फोर्स के बारे में अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया था। ग्रेविटेशन फोर्स और कूलाम्ब फोर्स की अपन ने इंटरेक्शन में कंपैरिटिव भी कर ली थी, और सुपरपोजिशन फोर्स के बारे में, उनके फोर्सेस के सुपरपोजिशन के बारे में भी पढ़ लिया था अपन ने। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखो, मैंने दो पॉइंट चार्जेस लिए। ये एक फर्स्ट चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, और दोनों को मैं क्या करता हूं, पास में लेके जाता हूं। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन न्यूटन, अपन ने जब 11th क्लास में फोर्सेस पढ़े थे तो अपन ने क्या देखा था कि किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, इसको जैसे इसको पुश करना पड़ा या इसको पुल करना पड़ा, मतलब कांटेक्ट इज मस्ट टू अप्लाई एनी फोर्स। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो चार्ज है या ये वाला जो चार्ज है, ये क्या कर रहा है, कुछ एक ऐसा फील्ड जनरेट कर रहा है जिसके अंदर दूसरा चार्ज आता है, इसको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन कि इसको अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है। आ गई बात समझ में? तो कुछ कॉन्सेप्ट में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेता हूं कि ये मेरे पास में कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, जो कैसा है, पॉजिटिव। ये कोई मेरे पास में चार्ज सोर्स है। दूसरा मैं पॉइंट चार्ज ये इसके फील्ड में लेके आता हूं, क्यू नोट। कौन सा चार्ज ले आया मैं, क्यू नोट। मैं इस क्यू नोट को जैसे ही इसके फील्ड में लेके आऊंगा, इस चार्ज को क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन। इस चार्ज को क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको भगाओ, रिपेल कर देगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये चार्ज इसके जोन में आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां पे ये अपने पास में कौन सा चार्ज हो जाएगा, सोर्स चार्ज। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं अपन, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज हो जाएगा अपने पास में, टेस्ट चार्ज, जो इस सोर्स चार्ज के फील्ड को क्या करेगा, फील करेगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो अपने पास में इसके ऊपर फोर्स कितना जनरेट हुआ, यही तो अपन कैलकुलेट करेंगे कि इस पे फोर्स कितना जनरेट हुआ। जितना ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, लेट्स कंसीडर कि ये क्यू नोट जो है मेरे पास में वो 1 कूलम्ब है। कितना है, 1 कूलम्ब। और ये भी मैं मान लेता हूं कि कितना है, 5 कूलम्ब। कितना है, 5 कूलम्ब। नाउ चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास में, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये मेरे पास में फोर्स की वैल्यू होगी। अब मैं क्या करता हूं कि इस Q नोट की जगह पे क्या कर दूं, 2 कूलम्ब। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, जस्ट डबल। 3 कूलम्ब तो ये ट्रिपल। मतलब अगर मैं इसको स्टेबल कर देता हूं, सोर्स चार्ज को मैंने क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं। जैसे ही मैं इस चार्ज को मतलब इसके फील्ड में लेके आऊंगा तो ये कुछ फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगा। मान लो ये 1 कूलम्ब है तो फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं 5 न्यूटन है। 2 कूलम्ब में तो कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। ठीक है। तो अपने पास में एक डेफिनेशन आ गई फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। देन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज। आ गई यहां तक बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
कि इस एनवायरमेंट इसका इसका क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई यहां तक इस बात को? सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज जिसको अपन क्या करेंगे, इसके फील्ड में लेके आएंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो गया, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर Q नोट की वैल्यू कितनी में दे दी मैंने, 1 कूलम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। आ गई बात समझ में? इट इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by unit test charge। आ गई बात समझ में? और ये क्या लिख देंगे अपन, वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, देखो अब बात करें अपन, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां देखो, कंसीडर टू चार्जेस। फर्स्ट कौन सा लिया मैंने, Q, विच इज सोर्स चार्ज, विच इज सोर्स चार्ज। और दूसरा मैं कौन सा लेता हूं, एंड Q नॉट, ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, टेस्ट चार्ज। तो ये मेरे पास में फर्स्ट चार्ज, जिसको मैंने क्या नाम दिया है मेरा, सोर्स चार्ज। और दूसरा चार्ज क्या मान लिया मैंने, Q नॉट, विच इज, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉलर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉलर, इज रिप्रेजेंटेड बाय लिख दो। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर। देन अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, F इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q, दूसरा चार्ज क्या है मेरे पास में, स्मॉल Q नॉट, डिस्टेंस कितनी है, r², और फोर्स की डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, r कैप। आ गई मेरी बात समझ में, क्या हो जाएगी, r कैप। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे दो अपन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू कहां पुट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में। देन पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड से कहां वैल्यू पुट करूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, फोर्स कितना है, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन r² अपॉन क्या है मेरे पास में, टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट कर दिया, कैपिटल Q अपॉन r²। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो ध्यान से कि अपने पास में कौन सा चार्ज काम में आ रहा है, टेस्ट चार्ज। यहां कौन सा चार्ज काम में आ रहा है, सोर्स चार्ज। ठीक है, देन
इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सोर्स चार्ज। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को सोर्स चार्ज दे रखा हो तो अपन कहां से वैल्यू पुट करेंगे? इक्वेशन 3 से। और अगर अपने को टेस्ट चार्ज दे रखा हो तो अपन कहां से इक्वेशन फिल करेंगे? 1 से। आ गई बात समझ में? अब बात करें अपन इसकी यूनिट और डायमेंशन की। ठीक है, तो देखो यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालेंगे अपन? यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के अकॉर्डिंग देखो, E इक्वल टू क्या है मेरे पास में? F अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या है मेरे पास में? न्यूटन। क्यू नॉट अपॉन कुलाम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन पर कुलाम। दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कुलाम। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू न्यूटन की क्या होगी मेरे पास में? m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू। गुलाम की क्या लिख दूं मैं फिर से? C। गुलाम की अपन ने देखो पहले निकाली हुई है कि C इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। आई की क्या है अपने पास में? एम्पियर। टी की टाइम। तो C के इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 80। तो यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस टू और अपॉन ए टी। ये ए टी जब ऊपर जाएगा तो टी क्या हो जाएगा? माइनस का, और ए भी क्या हो जाएगी? पावर माइनस। तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में? m1 l1 l1 t माइनस टू, ये रहा, और माइनस वन ऊपर जाएगा माइनस 3, और कितना हो जाएगा? a माइनस 1। दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गई बात समझ में? तो अब देखो, यहां से अपन ने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर बहुत सारे चार्जेस हों उनकी वजह से, सिमिलर एज ए कुलाम फोर्स की तरह। ठीक है, तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसकी मुझे क्या करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, कोई भी मैं पॉइंट चार्ज मान लेता हूं कि मेरे पास में ये कोई चार्ज है Q, और यहां से कोई Q नोट जो चार्ज है वो इसके क्या है? फील्ड में है। तो Q मेरे पास में क्या हो गया? सोर्स चार्ज, और Q नोट क्या हो गया मेरे पास में? टेस्ट चार्ज। डिस्टेंस में इन दोनों के बीच में मान लेता हूं कि मेरे पास में स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r। और यहां किसी पॉइंट P के ऊपर, किसी पॉइंट P के ऊपर कोई, या ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको,
इधर लिख लेते हैं, देखो कि कोई सोर्स चार्ज है मेरे पास में Q, ठीक है, और इससे किसी लीनियर डिस्टेंस पे मेरे पास में क्या है, कोई पॉइंट चार्ज Q नोट, कोई पॉइंट चार्ज Q नोट, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे पास में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा मेरे पास में, 1/4πε0 स्मॉल क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर, और मैं मान लेता हूं ये भी मेरा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आर कैप। तो यहां से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से क्या करेंगे अपन, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन टेस्ट चार्ज क्या है मेरे पास में वहां पे, Q नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आ गई बात समझ में, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, लेट्स कंसीडर 2 point charges small q which is source charge, ठीक है, and small q naught which is test charge। आ गई बात समझ में, then we want to calculate electric field on point charge Q naught due to सोर्स चार्ज, ठीक है, ये क्या निकाल देंगे अपन, पॉइंट चार्ज की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मेरे पास में क्या आई है, E इज डायरेक्टली क्या कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है कि किसी भी चार्ज की वजह से, या मैं कहूं कि किसी भी मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। पोटेंशियल के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहां एक जेई का क्वेश्चन बनता है, ये भी तुम क्या करना है, याद रख लेना, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लें अपन। देखो एक कंडीशन और थी अपने पास में, ये तो अपन ने निकाला सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, किसकी वजह से निकाला है अपन ने, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर मेरे पास में चार्जेस क्या हो, बहुत सारे हो, जैसे कि मैं मान लूं कि मेरे पास में ये कोई भी टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और इस चार्ज के ऊपर दो चार्जेस मैंने मान लिया Q1 और दूसरा क्या मान लिया मैंने, Q2, ठीक है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किस पे आएगा, Q नॉट पे, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आएगा, Q नॉट पे। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मैं यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर लेता हूं, जैसा अपन ने किसमें निकाला था, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब फोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो यहां भी मैं क्या कहूंगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, or I can say that superposition of electric field. Superposition of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं E20, यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान देता हूं मैं कि E20 या मैं 02 दे देता हूं ऑन 0 ड्यू टू E01। ठीक है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मैंने ये ले ली, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मैं क्या ले लूंगा, ठीक है, Q1 की डिस्टेंस में ले लेता हूं कि Q1 की जो पोजीशन है ओरिजिन से वो मैंने मान ली R1। Q2 की मैं मान लेता हूं कितनी है मेरे पास में R2, और Q0 की मैं मान लेता हूं कितनी है मेरे पास में R0 वेक्टर। ठीक है, तो Q1 और Q0 के बीच की डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं R01 वेक्टर, और Q2 और Q0 के बीच की डिस्टेंस को दे देता हूं R02 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो जैसा अपन ने सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब फोर्सेज में किया था वैसा ही मैं क्या कहूंगा, लेट कंसीडर two charges Q1 and Q2 apply electric field on charge Q0। ठीक है, let consider two charges Q1 and Q2 applies electric field on Q0, then according to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अपन ने पढ़ा है पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे पास में, नेट जितने भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं टोटल वो कितने किसके बराबर हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो यहां से मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E01 का वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा E02 वेक्टर। ठीक है, देन from the definition of इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे पास में, E01 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E01 में सोर्स चार्ज क्या है मेरे पास में, Q1, क्या है मेरे पास में Q1। ठीक है, अपॉन क्या जाएगा R², Q1 अपॉन R²। सिमिलरली E02 में मेरे पास में क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2। E02 में सोर्स चार्ज क्या है मेरे पास में Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R0 यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन R01 का कैप और यहां पे R02 का कैप। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देता हूं A एंड B। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम A एंड A और B से अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। ठीक है, अगर मेरे पास में बहुत सारे चार्जेस होते, इफ वी हैव n numbers of charges, then field on Q naught due to n charges, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E01, E02, E03 और कहां तक जाएगा, E0n तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R01 का स्क्वायर और R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ चार्जेस तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन क्या आ जाएगा, R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, तो यहां से अपन इसको सबमिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट क्वांटिटी सब में कॉमन आ जाएगी, बाहर निकाल दी अपन ने। सबमिशन किसका होगा, Q1, Q2, Q3, तो सबमिशन ऑफ Qi इक्वल टू लिख देता हूं मैं कहां से, 1 to n, कहां से कहां तक, 1 to n। तो यहां पे क्या आ जाएगा, Qi। नाउ अगर मैं i की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, Q1। सबमिशन लगा रखा, ऐड रखा Q2, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस R0 i का स्क्वायर और R0 i का कैप। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखो ये वाली वैल्यू अपन कुलाम फोर्स से भी निकाल सकते हैं। कुलाम फोर्सेस के अंदर अपन ने क्या क्या लिखा था कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू अपने पास में आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आई थी, Qi। Q नॉट अपने पास में कोई टेस्ट चार्ज था और सबमिशन Qi अपॉन R0i का स्क्वायर और R0i का कैप, यही था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, F अपॉन Q नॉट। यहाँ Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट करूंगा तो देखो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, यही की यही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन ऑफ Qi अपॉन R0i का स्क्वायर और R0i का कैप। वहां से भी क्या कर सकते हैं अपन, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अपन पहले चाहे फोर्स कैलकुलेट करके फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, या फिर अपन साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। आ गई बात समझ में, तो ये नोट डाउन कर लो आप।
देखो, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना, अपन ने सारे जो पढ़े वो क्वांटाइज्ड चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ लिए। लेकिन अगर अपने पास में कोई मैनी बॉडी सिस्टम है, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, और जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर ले लिया मान लो मैंने, जैसे अपने घर से बिजली जा रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इस वायर में जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना चाहूं तो मैं अलग अलग चार्ज की वजह से तो मतलब उनको कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे कोई बॉडी ले ली, ठीक है। इस बॉडी में क्या किया मैंने, यहां पे कोई बीच में छेद कर दिया। आ गई बात समझ में? ये मैं कोई चार्ज बॉडी लेके आया और मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको टच कर दिया, ये कंडक्टिंग। देन सारा चार्ज कहां जाना चाहिए? अंदर। लेकिन चार्ज कहां मिला मुझे? इसके सरफेस के ऊपर। टोटल चार्ज कहां मिला मुझे? इसके सरफेस के ऊपर। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन जैसे ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि वहां बहुत सारे चार्जेस क्या कर देते हैं, अपने को डाल देते हैं, और लाइट कहां आती है? अपने घर पे। कि चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल होते होते कहां पहुंच जाते हैं? अपने घर तक। आ गई बात समझ में? तो मैनी बॉडी सिस्टम के लिए अपन क्या करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अपने पास में कंडक्टिंग मेटल तीन टाइप का हो सकता है वो कोई वायर हो, लीनियर वायर हो, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास में क्या है, हो सकता है वो कैसा हो? लीनियर हो। सेकंड, वो कोई सरफेस हो सकता है, या कोई वॉल्यूम हो सकता है। कि चार्ज किसी लीनियर बॉडी में हो सकता है, या फिर किसी सरफेस पे हो सकता है, या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर हो सकता है, ठीक है। इन तीनों के लिए अपन क्या पढ़ेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मेरा क्या है कि मैंने जैसे मान लो किसी लीनियर किसी वायर को ले लिया, ठीक है। अब ये वायर कहाँ? इनफाइनाइट लेंथ का है, और मुझे क्या करना है कि कुछ किसी एक पर्टिकुलर उस वायर के लिए क्या करूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। तो मैंने क्या कर लिया कि 1 मीटर का वायर ले लूं, इसमें मैं पता कर लूं कि मेरे पास कितने चार्जेस हैं, उनकी वजह से मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, और फिर इनफाइनाइट रेंज तक मैं क्या कर दूं? उसका इंटीग्रेट कर दूं। आ गई बात समझ में? यही मेथड है मेरे पास में। तो मैं कहूं कि लीनियर बॉडी, तो मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से? कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास में कोई क्या है? वायर, जिसपे चार्जेस इस तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहां किसी पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या फोर्स कैलकुलेट करना है। आ गई बात समझ में? तो इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट क्या मान ली? L। इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली? L, ठीक है। यहां से मैं कहूं कि मैंने कोई 1 मीटर का और कोई लेंथ का टुकड़ा ले लिया, मैं मान लेता हूं कि ये स्मॉल dl ले लिया, ये स्मॉल dl ले लिया, और इस पे चार्जेस मैं मान लेता हूं कितने हैं मेरे पास में? स्मॉल dq। इस पॉइंट की वजह से, इस लेंथ की वजह से इस पे मैं क्या निकाल दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। तो सारे का मैं क्या कर देता हूं? सबमिशन कर दूं। तो टोटल वायर की वजह से मेरे पास में इस पॉइंट के ऊपर क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं जो मेरे पास में प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन वाली, उसको क्या कर दिया मैंने? नेग्लेक्ट कर दिया कि मैं इसकी वजह से निकालूं, फिर इसकी वजह से निकालूं, फिर इसकी वजह से निकालूं। मैंने क्या कर लिया? एक लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा मैं, और उसकी वजह से क्या करूंगा? पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये पता है कि अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा।
तो मेरे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? लेट कंसीडर dl, let consider a wire of length l. ठीक है, then we need to calculate charge distribution on this wire. So consider a small length dl which having amount of charge dq. ठीक है, तो देखो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास में क्या है, 1 मीटर लेंथ का वायर है। ठीक है, तो इसमें जो चार्जेस होंगे वही अगले मेरे पास में 1 मीटर होगा उसके अंदर होंगे, वही मेरे पास में उसका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर होंगे। तो सिमिलर अगर होंगे तो मेरे पास में कांस्टेंट क्वांटिटी, तो लीनियर चार्ज किस तरीके से बता दिया मैंने, लैम्डा से डिनोट कर दिया। तो लैम्डा कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरे पास में चार्ज कितना है उस यूनिट लेंथ के अंदर, डीएल के अंदर, डीक्यू, लेंथ कितनी ली है मैंने, डीएल। देन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, डीक्यू अपॉन डीएल। ठीक है, मैं यहां से वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर लूं, डीक्यू की, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, लैम्डा डीएल। डीक्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, लैम्डा डीएल। देखो डीक्यू और मेरे पास में पॉइंट पी पे कोई चार्ज रखा है, तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा मेरे पास में, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज फर्स्ट डी क्यू। आ गई बात समझ में, इनटू पॉइंट पी पे मान लेता हूं मेरे पास में कैपिटल क्यू है, क्यू डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप। यही होगा मेरे पास में। अगर मैं इस डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज कितना है मेरे पास में, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, डी। अगर मैं इस डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो मेरे पास में इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। देन डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, लैम्डा डीएल। फॉर एल लेंथ क्या जाएगा मेरे पास में, Q इक्वल टू टोटल चार्ज मैंने क्या मान लिया, कैपिटल Q, लैम्डा कांस्टेंट इनटू L, तो क्या हो जाएगी मेरे पास में, कैपिटल Q हो जाएगा मेरे पास में लैम्डा इंटू। आ गई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं किसके लिए निकालूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ये कोई सरफेस ले लिया मैंने और इसके लिए किसी पॉइंट P पे क्या निकाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो क्या करूं मैं कि एक स्मॉल क्वांटिटी ले लूं, उसकी वजह से क्या निकाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, और फिर उस सारे का क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा, सारे का क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने, या इसको अपन डेंसिटी भी लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे तुम्हें इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मास डेंसिटी निकालते हो तुम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो क्या है, मास डेंसिटी।
तो तुम इसको बोल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा कि मेरे पास में स्मॉल चार्ज, कोई सरफेस मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या है, सरफेस एरिया डी ए मान लेता हूं किसी कंप्लीट सरफेस का। ठीक है, और इसके लिए किसी पॉइंट पी पे क्या निकालूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। तो मेरे पास में यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, किससे बताऊंगा मैं, सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डी क्यू पर यूनिट सरफेस एरिया, डी क्यू पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां से मेरे पास में चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा डॉट डी ए, सिग्मा डॉट। आ गई बात समझ में। सिमिलर कंडीशन में मैं क्या निकालूं, अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालता हूं तो देखो, क्या निकालूं मैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी एक टेम्परेरी अपन कोई बॉडी मान ली अपन ने, जिसका वॉल्यूम कितना है, मैंने मान लिया कैपिटल वी, कितना है, कैपिटल वी। इस कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए किसी पॉइंट पी पे क्या निकालूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं या पोटेंशियल कैलकुलेट करूं या मैं कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करूं। तो मैं मान लेता हूं कि इसके लिए भी कि मैंने क्या मान ली, कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मान ली बॉडी की, जिसका वॉल्यूम कितना है, डीवी, और इस डीवी की वजह से क्या निकाल लिया मैंने, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। फिर मैं उसको क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगी मेरे पास में, लेमडा। किससे बता दूंगा मैं, लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसके लिए चार्ज कितना है मेरे पास में, स्मॉल डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मेरे पास में डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा डीवी। आ गई बात समझ में। ये चार्ज किसके लिए निकाला मैंने, किसी वॉल्यूम चार्ज के लिए। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कैलकुलेट करना चाहूं किसकी वजह से, किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो मैं ई लेमडा लिख दूं। ठीक है, तो ई लेमडा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं कहूं कि किसी लाइन की वजह से, या मैं एल लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज आएगा, तो डी क्यू, यहां पे मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डी क्यू के लिए डीई अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। और ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। क्या कर दूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या जाएगा बाहर, देखो डी ई एल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी ई एल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मेरे पास में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए डी क्यू की वैल्यू निकाली थी अपन ने, वो कितनी थी मेरे पास में, तो ई एल के इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर।
आर कैप। लेमडा भी क्या है यहाँ पे अपने पास में कांस्टेंट, वायर के हर एक छोटे से पॉइंट पे भी लेमडा की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल। तो यहां से मेरे पास में ई एल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बाहर निकाल दो, डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर फॉर सरफेस के लिए निकालूं, सरफेस के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर एनी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ई एस इक्वल टू, यहां वहां पे मेरे पास में डेंसिटी क्या थी, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या मेरे पास डीएल की जगह क्या आएगा, सरफेस एरिया, तो मैंने क्या दिया था उसको, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अगर मैं वॉल्यूम के लिए निकालूं तो मेरे पास में क्या जाएगा, ईवी, वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी आ जाएगी, रो, कितनी आ जाएगी, रो। शायद हो सकता है मैंने उसमें मिस्टेकली तुम्हें लेमडा दोबारा बता दिया, रो अपॉन क्या जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ए की जगह डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर के। आ गई बात समझ में। अब सिस्टम कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन किसी सिस्टम के लिए निकाले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी सिस्टम, तो क्या निकालूंगा मैं, तो नेट मेरे पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैं डिस्क्रीट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जिसको मैं इससे कैलकुलेट नहीं कर सकता, और फिर मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यूअस के लिए कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए अपने वैल्यू निकाल रखी थी, क्या थी अपने पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्मेशन क्यू आई अपॉन आई इक्वल टू कितना था अपने पास, 1 to n r0 i का स्क्वायर और r0 i का कैप, ठीक है। और कंटिन्यूअस के लिए अपने पास में क्या जाएगा, लेंथ के लिए ई एल, सरफेस के लिए ई एस और वॉल्यूम के लिए ईवी, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा और मेरे पास में क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आ गई बात समझ में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, किसी भी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में डाइपोल। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, फिर अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म। कुछ एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की, ठीक है। थैंक यू।